Good morning, class 5th. Today I am going to start a new chapter, chapter number 16, and the name of the chapter is Towards the Path to Freedom. First हमने पढ़ा आपका इंट्रोडक्शन, लास्ट चैप्टर्स जो थे आपके रिलेटेड विद द फ्रीडम मूवमेंट, दैट किस तरह से जो फ्रीडम मूवमेंट थे उनकी स्टार्टिंग हुई, किस तरह से वो आइडियाज़ आए दिमाग में, माइंड में लोगों के कि अब हमें जो है वो कंप्लीट फ्रीडम चाहिए। सारे मूवमेंट्स हुए, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स स्टार्ट हुए, नेशनल मूवमेंट्स स्टार्ट हुए, गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ, प्रोसेस पूरी हुई सारी, देन फाइनली टुवर्ड्स द पाथ टू फ्रीडम। अब हम इसमें ये देखेंगे कि फ्रीडम के लिए मीन्स हमें हमारी आज़ादी के लिए जो है हमने किस तरह का जो रास्ता या पाथ था वो फॉलो करा था, उसमें क्या क्या हर्डल्स थे या किस तरह से होते हुए पास ऑन होते हुए फाइनली हमें फ्रीडम जो थी वो मिली थी। तो इस चैप्टर में फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे 5 मैंने लिखे हैं। ये फर्स्ट इज वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट रॉलेट एक्ट, नेक्स्ट इज जलियांवाला बाग मैसेकर, थर्ड इज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, फोर्थ इज चौरी चौरा इंसिडेंट एंड फिफ्थ इज रेवोल्यूशन मूवमेंट। अब ये पीरियड वो था जो गांधी जी ने एंटर कर लिया था इंडिया में, साउथ अफ्रीका से जब वो रिटर्न हुए वापस आए, देन जब देखा कि इतना ज़्यादा कुछ जो है यहाँ पे डिफ़िकल्ट पीरियड चल रहा है, लोग जो है इतना ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट पीरियड फेस कर रहे हैं, फाइनली जो एक लाइफ थी फ्रीडम के लिए, एक जो फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म जो थी वो क्रिएट हो गई थी। नाउ आई एम गोइंग टू रीड द फर्स्ट पैराग्राफ। After the First World War, the movement against the British intensified as the Indian soldiers who returned from the war were full of new ideas of freedom. They learned that if the masses unite, the British rule could be overthrown from India. अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब पूरी तरह से क्रिएट हो गया था, उसे सप्रेस करा, खत्म करा, एंड फाइनली उस इंसिडेंट के बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लोगों में ये फीलिंग क्रिएट हुई, ये एक सोच उनमें आई कि अगर हम यूनाइट हो जाएं, अगर हमें अपनी यूनिटी स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं तो हमारे लिए बहुत ही पॉसिबल और इजी होगा कि हम ब्रिटिशर्स को इंडिया से आउट कर पाएं और फाइनली जो है हम अपनी फ्रीडम गेन कर पाएं। At that time, the British passed the Government of India Act 1990, which tried to sow seeds of friction among the Indians. और इसी वक्त जो था ब्रिटिश ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था वो पास करा था इन द ईयर 1999, और जिसका मेन रीजन ये था कि इंडियंस के बीच में आपस में डिस्पैरिटीज जो है वो क्रिएट करना। This was not liked by the Congress and the Indians. To make the situation worse, the government passed another act called the Rowlatt Act. अब ये जो डिसीजन था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ये बिल्कुल डिसलाइक करा गया, पसंद नहीं करा गया था, इसके थ्रू कांग्रेस और इंडियंस के थ्रू, और इसी सिचुएशन को और भी ज़्यादा जो था कॉम्प्लिकेटेड या हाइपर बनाने की कोशिश करी गई ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू, और अनदर एक्ट, सेकंड एक्ट भी जो था वो उन्होंने पास कर दिया था, एंड दैट इज नोन एज रॉलेट एक्ट। द नेक्स्ट इज रॉलेट एक्ट। The Rowlatt Act gave the British government the power to imprison any person without a trial. On 6 April 1990, people all over the country rose as one and declared the law as the Black Act. अब Rowlatt Act इस तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू बनाया गया था कि किसी भी पर्सन को, किसी भी इंसान को जो है वो प्रिजन में डाल सकते हैं विदाउट एनी ट्रायल। और 6 अप्रैल 1919 को फाइनली ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द इंडिया, लोगों ने पूरी तरह से उसका अगेंस्ट रहे, जैसे कहते हैं हम विरोध किया, अपोज हुए उसके, और फाइनली उसे डिक्लेयर करा ब्लैक एक्ट को। द नेक्स्ट इज जलियांवाला बाग मैसेकर, द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंसिडेंट इन इंडियन हिस्ट्री। Serious disturbances occurred in Punjab and the government declared martial law. On 13 April 1919, a peaceful meeting was called at a park named Jallianwala Bagh in Amritsar. Jallianwala Bagh massacre जो था इंसिडेंट जिसे हम कहते हैं वो हैपन हुआ था 13 अप्रैल 1919 एट द पार्क इन अमृतसर। अमृतसर के जो था ये पंजाब अमृतसर के इंसिडेंट था। एक मीटिंग, पीसफुल मीटिंग जो थी वो चल रही थी इन अ पार्क नेम जलियांवाला बाग, जिसका नाम था जलियांवाला बाग। The British commander General Dyer ordered his troops to block the only gate of Jallianwala Bagh and fire at the people. Hundreds of unarmed people were killed and injured. अब जो उस वक्त ब्रिटिश कमांडर थे जनरल डायर, उन्होंने अपने ट्रूप्स को, आर्मी को जो था वो ऑर्डर दे दिया था कि
जो बाग है जलियांवाला बाग जो पार्क था वहाँ का गेट क्लोज कर दिया जाए और विदाउट एनी इंफॉर्मेशन और विदाउट एनी कुछ भी एक नोटिस जो था वो ग्रुप ने उनके फायर स्टार्ट करना स्टार्ट कर दिया था जिसमें 100 ऑफ पीपल जो थे वो मारे गए थे। Which shocked the nation and the world was a horrible incident of cruelty and bloodshed. जो जिस इंसिडेंट ने पूरी तरह से इंडिया को डिस्टर्ब कर दिया था, हर एक इंसान में इतना थ्रेट इतना जो फियर था वो क्रिएट कर दिया था। It was one of the most horrible incident in Indian history, full of cruelty and bloodshed. Cruelty और जो ही उसमें एक ह्यूमैनिटी के लिए बिल्कुल कोई इमोशंस नहीं थे, कोई फीलिंग्स नहीं थी। इस तरह का इंसिडेंट जो था हुआ था in the year 1999 on April 13 at Jallianwala Bagh Park in Amritsar. In 1914, Gandhiji had already returned to India from South Africa and become one of the most influential leaders of the Congress. The freedom movement was greatly influenced by him. Gandhiji had already experienced racial discrimination in South Africa. He had opposed the practice of apartheid by non-violence. अब 1914 में गांधी जी जो थे फाइनली साउथ अफ्रीका से इंडिया आ चुके थे और एक बहुत ही कॉमन और इन्फ्लुएंशियल फेस जो थे वो बन गए थे कांग्रेस का और जिसकी वजह से ही जो पैथ था टुवर्ड्स द फ्रीडम वो स्टार्ट हुआ था। और गांधी जी पहले ही साउथ अफ्रीका में जो थे अपार्थाइड सिस्टम का डिस्पैरिटीज का डिस्टिंक्शंस का जो फेस था डिफिकल्ट पीरियड था वो फेस करके आ चुके थे और अब फाइनली वो बिल्कुल अपोज हो चुके थे किसी भी तरह के अनवांटेड इलीगल एक्टिविटीज के। He was brought into politics by Gopal Krishna Gokhale और पॉलिटिक्स में उनको कौन लेकर आया था? गोपाल कृष्ण गोखले। He established a satyagraha ashram and traveled extensively to understand the Indian people and their problems. He successfully led small movements for poor workers and farmers of Champaran, Ahmedabad and Kheda. उन्होंने एक एस्टैब्लिश करा ऑर्गेनाइज करा एक आश्रम जिसे नेम दिया गया सत्याग्रह आश्रम और पूरा वर्ल्ड वाइड जो था उन्होंने एक एक्सटेंसिवली उन्होंने ट्रैवल करा लोगों की प्रॉब्लम समझने की जानने की सुनने की कोशिश करी और छोटे मूवमेंट्स उन्होंने स्टार्ट करा जो कि चंपारण खेड़ा और बिहार अहमदाबाद के वर्कर्स और फार्मर्स के लिए स्टार्ट करा गया था। Now next is non-cooperation movement. Shocked by the Jallianwala Bagh massacre, Gandhiji launched non-cooperation movement and asked the people not to cooperate with the British and to disobey British laws in a non-violent manner. Many schools, colleges, law courts, etc. were boycotted. Thousands of people gave up their job. अब जलियांवाला बाग मैसेकर या इंसिडेंट जो था इतना ज़्यादा क्रूअल रहा, इतना ज़्यादा जो था शॉकिंग रहा जिसकी वजह से गांधी जी जो थे बहुत ज़्यादा अपसेट और शॉक हुए और यहीं से स्टार्ट हुआ मूवमेंट जिसे नेम दिया गया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जिसमें गांधी जी ने पूरी तरह से ये डिक्लेयर करा कि हम ब्रिटिशर्स को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेंगे, बायकॉट करेंगे, उनका किसी भी तरह का फेवर और सपोर्ट अपना नहीं देंगे उन्हें, लेकिन पीसफुल तरीके से नॉन वायलेंट मैनर में। लोगों ने अपनी जो जॉब्स थी ब्रिटिशर्स के थ्रू जो मिली हुई थी वो उन्होंने दे दी। स्कूल कॉलेजेस जो थे वो पूरी तरह से बायकॉट कर दिए गए थे, बंद कर दिए गए थे। देन सुभाष चंद्र बोस रिजाइन फ्रॉम द इंडियन सिविल सर्विस टू जॉइन द मूवमेंट। और सुभाष चंद्र बोस ने भी अपनी जॉब जो थी वो छोड़ दी थी, रिजाइन कर दी थी टू जॉइन द मूवमेंट। Other prominent leaders of the movement were Sardar Vallabhbhai Patel, Deshbandhu, Chittaranjan Das, Maulana Abdul Kalam Azad, Rajendra Prasad, Motilal Nehru and Jawaharlal Nehru. These are the leaders who participated in the non-cooperation movement actively. In this movement, leaders paid attention to promote Hindu-Muslim unity, abolition of untouchability, spreading of education, popularization of indigenous goods and khadi. People took part in the movement wholeheartedly and enthusiastically. अब इस मूवमेंट में जो था लोगों ने लीडर्स जो थे पॉलिटिकल लीडर या रेवोल्यूशनरी जो थे उन्होंने अटेंशन किस चीज़ पे दिया? लोगों की कंडीशंस को अपलिफ्ट और इम्प्रूव करने के लिए। यहीं पे हिंदू मुस्लिम यूनिटी पर फोकस करा गया, अनटचेबिलिटी को खत्म करने की कोशिश करी गई, अनवांटेड और इलीगल एक्टिविटीज जो परफॉर्म करी जा रही थी उनको पूरी तरह से बाय रूट खत्म करने की कोशिश करी गई। अपने खुद के ओन बनाए हुए गुड्स को यूज करने पर फोकस करा गया और पूरे दिल से होल हार्टेडली मींस पूरे दिल से और खुशी एंथुसियास्टिकली जो थे लोगों ने इस मूवमेंट में अपना पार्टिसिपेशन दिया। The last stage of the movement was the civil disobedience movement where it was decided not to pay any taxes to the government. और इस लेग में लास्ट मूवमेंट जो था वो था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जहाँ पे ये डिसाइड करा गया था कि गवर्नमेंट को किसी भी तरह का टैक्स जो है वो पे नहीं करना है। It was started on 1st Feb 1922 at
Barnauli and also became a popular movement. इस मूवमेंट की स्टार्टिंग